बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। पेशावर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले, इमरान खान ने नौजवानों को नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। यू टर्न लेने वाली हुकूमत से अवाम आज तंग हैं। मीडिया पर पाबंदी हुक्मरान गिरोह का असली चेहरा जाहिर करती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा हुकूमत सोशल मीडिया को भी दबाने के लिए निकल पड़ी है। क्या इस तरह सच छुपाया जा सकता है? मरियम औरंगजेब ने कहा, पिक्का में तरमीम इमरान खान के लिए की गई हैं। ज़बान बंदी का काला कानून अवाम के खिलाफ है। मोहसिन बेग गिरफ्तारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। FIA डायरेक्टर साइबर क्राइम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद को आइंदा समाअत के लिए तलब कर लिया। उधर ATC ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी कर दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को मादरी जुबान में तालीम देना उनके सीखने की सलाहियत में इजाफा करता है और उनमें तनकीदी अंदाज़े फिक्र पैदा करता है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैरा रफ़ी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बान का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद लासानी और सकाफती रवाबित, हम आहंगी और ताल्लुक का फरोग है। पंजाबी 11 और उर्दू बोले जाने वाली ज़बानों में 19वें नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ज़बान चीनी, जिसे 87 करोड़ 30 लाख अफराद बोलते हैं। 34 करोड़ अंग्रेजी बोलते हैं। पाकिस्तान में बोले जाने वाली हर ज़बान की एक अलग खूबसूरती और लताफत है। कहा जाता है कि ज़बान को सकाफत का हिस्सा माना जाता है, लेकिन दर हकीकत सकाफत ज़बान का हिस्सा है। मादरी ज़बान समाजी तोहफा भी है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मिलता है। ज़बान इंसान की ज़ात और शनाख्त का अहम जुज़्व है, इसीलिए इसे बुनियादी इंसानी हुकूक में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में कई ज़बानें बोली जाती हैं जिनकी खूबसूरती पाकिस्तान की रंगारंग सकाफत से जुड़ी है। अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ज़बान मादरी ज़बान चीनी है, जिसे 87 करोड़ 30 लाख अफराद बोलते हैं, जबकि 37 करोड़ हिंदी, 35 करोड़ हस्पानवी, 34 करोड़ अंग्रेजी और 20 करोड़ अफराद अरबी बोलते हैं। मादरी ज़बान किसी भी शख्स के लिए माँ जैसा एहसास रखती है। मुख्तलिफ अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली मादरी ज़बान चीनी है, जिसे दुनिया की 16% आबादी यानी 1 अरब 20 करोड़ अफराद बोलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में हर 2 हफ्ते में एक ज़बान अपनी तमाम तर सकाफत और अदब समेत मतरूक हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दुनिया में बोले जाने वाली तमाम ज़बानों के फ़रोग़ के जरिए ही आलमी सकाफती और लासानी हम आहंगी, इत्तेहाद और यगांगत को कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान में 70 से ज्यादा मकामी ज़बानें हैं और माहिरीन का कहना है कि पूरी दुनिया में 6000 से ज्यादा मकामी ज़बानों में से 3000 मकामी ज़बानें खत्म होने का खदशा है। A1 TV के साथ मैं हूँ जुनैरा रफ़ी। पेंडोरा और पनामा के बाद एक और हंगामा। स्विस लीक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 1400 से पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल होने का इंकिशाफ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा भट्टी की इस रिपोर्ट में। पेंडोरा और पनामा के बाद एक और बड़ा हंगामा। बड़े बड़े सियासतदान, करप्ट माफिया, जराइम पेशा अफराद और मुल्कों पर राज करने वाले आमरों का काला धन बेनकाब हो गया। स्विस बैंक्स में छुपे 18,000 से ज्यादा अकाउंट्स में पड़े $100 अरब से जायद के खाते खुल गए। OCCRP ने एक और मालियाती स्कैंडल का पर्दा चाक कर दिया। इन लीक्स को स्विस सीक्रेट्स का नाम दिया गया है। राज अफशा करने वाले शख्स ने जर्मन अखबार और दुनिया में तहकीकाती सहाफत की सबसे बड़ी तंजीम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मिलकर महीनों इस पर काम किया। क्रेडिट स्विस बैंक ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सहाफियों को जो भी मालूमात मिली है वो सियाक व असबाक से हटकर हासिल की गई हैं। 39 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 48 मीडिया हाउसेस के 160 से जायद सहाफियों ने मिलकर क्रेडिट स्विस से लीक होने वाली मालूमात का जायजा लिया है। ये बैंक स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस डाटा में करीबन 1400 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो माजी या हाल में नैब की तहकीकात का सामना कर रहे हैं या कर चुके हैं। ऐसे लोग भी इस फहरिस्त में हैं जिन्होंने तब अकाउंट्स खोले जब वो ओहदों पर फाइज थे, लेकिन इन अकाउंट्स में जमा असासाजात का जिक्र इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में नहीं किया गया। OCCRP के मुताबिक उर्दन के शाह अब्दुल्ला के सिर्फ एक अकाउंट में $223 मिलियन पड़े हैं, जबकि हालिया दिनों में उर्दन को
को ज़र मुबादला की शदीद कमी का सामना था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने 24 फरवरी को मुकम्मल तफसीलात मंजर आम पर लाने का ऐलान किया है। गालिब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पनामा और पिंडोरा लीक्स के बाद मंजर आम पर आने वाला एक और सरबस्ता राज ज्यादा हंगामा खेज साबित होगा। OCCRP ने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्विस सीक्रेट्स में मजीद इंकिशाफात किए जाएंगे। उसामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। जेहलम प्रेस क्लब के इलेक्शन करवाए बगैर खुद साख्ता अहदेदारों का ऐलान करने और सियासी मुदाखलत पर जेहलम प्रेस क्लब के बाहर जेहलम के सीनियर सहाफियों का एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ मियां ताहिर से। जी बिल्कुल, जेहलम प्रेस क्लब के इलेक्शन करवाए बगैर खुद साख्ता अहदेदारों के ऐलान पर जेहलम प्रेस क्लब के बाहर जेहलम के सीनियर सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इलेक्शन कमेटी और खुद साख्ता अहदेदारों के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर सीनियर सहाफी सदर जेहलम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रियाज गोंदल, मियां साजिद, राजा वकार, मियां हाजी मोहम्मद ताहिर, राजा जाजेब, इलियास सादिक भट्टो, वकार तंजीम और इम्तियाज बेग ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि जेहलम प्रेस क्लब की इलेक्शन कमेटी ने नए वोटर लिस्ट जारी किए बगैर खुद साख्ता तौर पर अहदेदारों का ऐलान कर दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात को चाहिए कि वो अपने जिला जेहलम में सहाफियों के इस मसले में किरदार अदा करके इसको हल कराए, क्योंकि DC जेहलम ने दरखास्त के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं किया। जेहलम की जिली इंतजामिया किसी प्रेशर में मजीद कहा कि सहाफियों की जद्दोजहद मुसलसल जारी रहेगी। हम हर प्लेटफार्म पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जी। RPO डेरा गाजी खान DPO मुजफ्फरगढ़ के अहकामात पर साइलिन को दहलीज पर इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने के लिए थाना जतोई में SP इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह की जानिब से खुली कचहरी मुनक्किद की गई, जिसमें सर्कल भर के SHOs और DSP जतोई नसरुल्लाह बाबर ने भी शिरकत की। साइलिन की दरखास्तों पर मौके पर मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए गए। खुली कचहरी में अंजुमन ताजरान और सहाफियों ने भी बड़ी तादाद पर शिरकत की। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन ने मौका पर साइलिन की दाद रसी के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। 27 फरवरी को कराची से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में निकलने वाले लॉन्ग मार्च काफिले का पहला शानदार इस्तकबाल ठट्ठा में किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के इत्तलात सेक्रेटरी आजिज तामरा, बिलावल हाउस के मीडिया कोऑर्डिनेटर फिदा हुसैन, डक्कन ससी प्लेजो, डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरो, गुलाम कादर प्लेजो, महमूद आलम शाह और दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब ठट्ठा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मौजूदा सिलेक्टेड हुक्मरानों को घर भेजने के लिए तारीखी जिद्दोजहद का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए हर सूबे की अवाम 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। शेखुपुरा से आपको खबर दें, शेखुपुरा के इलाके हबीब कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के बाइस घर में आग लग गई। रेस्क्यू टीम की कार्रवाई जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, शेखपुरा हबीब कॉलोनी में घर में आग लग गई। आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से तकरीबन 2 लाख मालियत का नुकसान हुआ, जबकि बर वक्त आग पर काबू पाने से तकरीबन 1 करोड़ मालियत के सामान को महफूज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, जहां चीफ ऑफ हवेली लॉन्ग मलिक फैज करीम लॉन्ग और मलिक हबीब लॉन्ग ने डाहा बरादरी के दरमियान सुलह करवा दी, जिस पर मुला बख्श डाहा, रस्तम बहावलपुर, मलिक नादर पहलवान डाहा ने लॉन्ग बरादरी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया। याद रहे कि डाहा बरादरी की अरसे दराज से झगड़ा चल रहा था। शहदाद कोट से वो खबर दें, शहदाद कोट में SUP की जानिब से कौमी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं शहदाद कोट से नुमाइंदा A1 TV जहांजेब सोमरो से। यहाँ पे 21 फरवरी कौमी ज़बान की सिलसिले से यहाँ पे SUP की तरफ से रैली निकाली गई है। यहाँ जो SUP के कारकुन मौजूद है, उनसे हम मज़ीद बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। ये जो है आज कौमी दिन है, पूरी जो ज़बानें बोली जाती हैं दुनिया में, उसका आज ये 21 तारीख है और उसका दिन मनाया जाता है हर साल। तो इसी वजह से हमने भी पूरी सिंध में जो है SUP की तरफ से और जो दूसरी हमारी सिंधी तंजीमें हैं वो भी हमारे साथ हैं। ये 21 फरवरी ज़बानों का आलमी दिन है। हम लोग यहाँ पर ये इकट्ठे हैं सारे के सिंधी ज़बान जो है वो पूरी खुसूसियात और खूबियाँ इस ज़बान में है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान ये बन जाए। पूरी दुनिया में जो है वो ज़बानों का दिन मनाया जाता है।
یہ آج ہم نے سندھ میں اسی اپنی زبان کی خاطر یہ ریلی نکالی ہے کہ سندھ کے لوگوں میں جاگرتا ہو تو وہ جیسے سندھی بولیں، سندھی سیکھیں اور سندھی میں بات کریں۔ ہزارہ سال پرانی تہذیب رکھنے والی سندھی قوم کی جو اپنی مادری زبان ہے سندھی بولی، آج زبانوں کا جو عالمی دن ہے، ہم اس عالمی دن کے حساب سے سندھی زبان قومی زبان کے حوالے سے یہ پوری سندھ میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے حکم پر پوری سندھ میں یہ ریلیاں نکالی ہیں۔ جی، آپ نے یہاں موجود کارکنوں کی باتیں سنی، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ سندھی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ کیمرہ مین شعیب سیال کے ساتھ جہاں زیب سمرو، A1 TV شداد کوٹ۔ کام سائٹ یونیورسٹی اسلام آباد وہاڑی کیمپس میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی جس میں مختلف ممالک سے ریسرچ ایکسپرٹس نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت ڈاکٹر تبسم افضل نے کی۔ بین الاقوامی کانفرنس کا عنوان ماحولیاتی استحکام پر حالیہ رجحانات تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق نے کہا کہ طلبہ پیچیدہ قسم کی ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح کے ریسرچرز کی بات چیت سننے اور ان سے براہ راست سوالات کرنے سے طلبہ کی استعداد کار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں بین الاقوامی ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ نینو کرسٹلز، ریزلین اور کولیجن کے ذریعے مثبت ماحولیاتی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ انہوں نے طلبہ کی جدید ریسرچ میں دلچسپی کو سراہا۔ کوہٹا میں نجی کالج کے زیر اہتمام چھٹے انٹر سکولز تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں تحصیل بھر سے 40 سے زائد طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا۔ مزید اخبار بتا رہے ہیں کوہٹا سے راجہ پرویز اقبال۔ انڈس گروپ آف کالجز کوہٹا میں چھٹے انٹر سکولز تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں تحصیل بھر سے 40 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ شاہد اقبال مالک تھے۔ طلبہ و طالبات نے مختلف موضوعات جن میں کرونا وائرس کے تعلیم پر اثرات، دہشت گردی کے ملکی معیشت پر اثرات، ملکی ترقی میں نوجوانوں کا کردار، ہماری زندگی میں تعلیم کے اہمیت جیسے موضوعات شامل تھے۔ قاضی احمد میں مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر سندھی بولی سمیت ملک کی دیگر زبانوں کو قومی بولی کا درجہ دلانے کے لیے ملک بھر کی طرح قاضی احمد میں بھی سندھ یونائٹڈ پارٹی تعلقہ قاضی احمد کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں لکھے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 4 بڑی قومیں رہتی ہیں جن میں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان رہتے ہیں، جنہیں فوری قومی زبانوں کا درجہ دیا جائے۔ کافی عرصے سے سینٹ میں قومی زبانوں کا بل پڑا ہے لیکن اسے ابھی تک پاس نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ سندھی بولی سمیت دیگر زبانوں کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے جو کہ ملک میں بسنے والے ہر قومی کا بنیادی حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔